नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जैसे पीएचई का दो पार्ट में होता है, एक रॉ वाटर का ट्रीटमेंट अलग हम लोग पढ़ते हैं रॉ वाटर के बारे में, और फिर जो सीवेज होता है उसके बारे में हम अलग पढ़ते हैं। मतलब कि जो पीएचई को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, एक रॉ वाटर के लिए सब कुछ करते हैं और फिर एक सीवेज के लिए कि जो गंदा पानी बह जाता है उसके लिए। तो हम सेकेंड पार्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग कर लेंगे और उस पोर्शन को भी इसके बाद कर लिया जाएगा पहले वाले को भी। ठीक है, तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज होता क्या है। पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दे दूं, मतलब कि छोटी सी बातें बता दूं जिससे आपको पूरी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो हम किस किस चीज़ को हम हटाने वाले हैं। मतलब हमारे जो वेस्ट वाटर होने वाला है, सीवेज है, उससे हम लोग क्या क्या रिमूव करेंगे। जैसे अगर ये बात ओवरव्यू हमको मालूम होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो जो प्रोसेस होता है, जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ, कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्टअप कर दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम हटाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू आ जाएगा और फिर इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट प्लांट है उसको समझना में आसान हो जाएगा। देखिए, जो एक एक जो मान लीजिए सीवेज होता है, मान लीजिए सपोज करिए हमारा सीवेज हो गया, ये सीवेज है हमने। ठीक है, चलिए हम सीवेज की तरफ हम बता, मान लीजिए ये पाइप है। ठीक है, ये सीवेज है जो कि आ रहा है कहाँ से, सिटी से, शहर से या कहीं से भी ये लाया गया, सीवेज लाया गया। ठीक है, अब इस सीवेज में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। अगर क्या क्या सीवेज में होता है, तो पहले मान लीजिए बड़े बड़े मान लीजिए बॉटल होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, बड़े बड़े क्या होते हैं, बॉटल्स होते हैं। मरे हुए जानवर हो गए, छोटे चूहा हो जाते हैं, मरे मरे जानवर, इसमें बहुत से मरे मरे जानवर कोई फेंक देता है नदी नालों में, तो नालों वगैरह में, तो वो उसमें पड़े होते हैं। लकड़ी हो गया, वो पड़े होते हैं। मतलब बोले तो बड़े बड़े चीज़ें, जैसे बड़े बड़े सामान, कपड़ा, ये सब चीज़ उसमें हम देखने को मिलता है हमको सीवेज के अंदर। ये चीज़ एक हो गया। फिर अब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपको एग्रीगेट हो गया, ऐसे बोले तो कंक्रीट, ग्रीट, इसको ग्रीट वर्ड बोला जाता है, ग्रीट, या ग्रीट हो गया, सैंड हो गया। ऐसे बोले तो बालू, जैसे छोटे छोटे पत्थर हो गया, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे बालू, छोटे छोटे कंकड़, ये सब हो गया। ये सब उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक के बारे में बताया। क्या इनऑर्गेनिक, क्या क्या मैंने बताया आपसे, इनऑर्गेनिक, ये बात याद रखिएगा। इनऑर्गेनिक की बात किया हूँ मैं, इनऑर्गेनिक देखिए आप खुद दिमाग लगा के बताइए। ग्रीट हो गया या सैंड हो गया, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब वो होता है जैसे कि जो सब्जी से आ गया, खाना पीना से आ गया, पेड़ पौधे के जो पत्ते जीवित है, जीवित वाले की बात बोल रहा हूँ, उससे चीज़ें आ गई, ये ऑर्गेनिक में आ जाती है। लेकिन लेकिन ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक में आ जाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें होती है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद क्या क्या इसके बाद आता है हमारा, वो मिटका दिएगा यह सब। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आता है, चलिए एक यहाँ था लकड़ी, लकड़ी वगैरह, यहाँ था हमारा ग्रीट वगैरह बताया हूँ। और यहाँ पे आता है हमारा ऑर्गेनिक, क्या आता है, ऑर्गेनिक। यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक मैटर, जो भी उसमें होते हैं उनको उनको भी हटाएंगे हम। तो ये हो गया लकड़ी वगैरह, बड़े बड़े जो बड़े साइज में होते हैं ज़्यादातर वो। फिर ग्रीट वगैरह, ग्रीट, सैंड, कंकड़ पत्थर, वो सब इसमें हटाने वाले हैं। ये रहेगा। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हम दो तरीके से हटाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक दो तरह के तरीके का मिलेगा आपको। एक ऑर्गेनिक मिलेगा थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा, मतलब कि थोड़ा बड़ा साइज का होगा, जो कि पानी के अंदर घुला नहीं होगा, वैसे तैर रहा होगा। ठीक है, एक क्या होगा कि वैसे ये पानी के अंदर क्या सीवेज के अंदर तैर रहा होगा, मतलब कि थोड़ा बड़े साइज के होंगे। और एक तरह का एक ऑर्गेनिक होगा जो छोटा साइज का होगा। क्या होगा, छोटा साइज का। ठीक है, तो अभी हमने बता दिया एक यहाँ पे कि एक क्या होगा कि छोटा साइज का होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठाने की कोशिश किया। और देखिए एक बार और जान लीजिए, जब क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक जो होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक हटा देंगे, ठीक है, और फिर जब ये हट जाएगा,
इसको हम अंत में ले आकर क्या करें, देखो डिसइंफेक्शन क्रिया होती है, इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन होती है। इसको क्या करेंगे हम लोग क्लोरीन वगैरह मिला करके डिसइंफेक्शन कर देंगे और अंत में ले जाकर के इसको किसी वाटर बॉडी में, नदी हो गया, समंदर हो गया, जैसे भी जहाँ भी होगा डालना होगा डाल देंगे, क्योंकि अब उतना ये टॉक्सिक नहीं रह गया। हमने क्या किया, इसको काफ़ी हद तक अच्छा कर दिया। बहुत तो क्लीन नहीं होगा, चमकदार तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। एक और बात मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी जगह पे मान लीजिए कहीं आपको किसी को यूज में लेना हो, खेत में यूज करना हो, बागवानी वगैरह में यूज करना हो, और ऐसे जगह पे ये वाटर यूज करना होता है, तो एक बात याद रखिएगा, ये बहुत देखने को नहीं मिलता है जल्दी बुक में, मैं बता रहा हूँ। एक फिल्ट्रेशन भी कर दी जाती है, फिल्ट्रेशन भी कर दी जाती है इस पानी को, और जब फिल्ट्रेशन कर दोगे तो क्लीन हो जाता है, काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो इसका प्रयोग हम खेतों खलिहान बगीचा वगैरह में भी कर देते हैं, लेकिन ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें फिल्ट्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जब तब करी जाती है जब चीज़ें यूज में लेनी हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वाटर बॉडी वगैरह में छोड़ने का काम करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा हम इस चीज़ को नहीं लेने वाले हैं, हमारे प्रोसेस में ये नहीं आएगा। ये हम जब रा वाटर पढ़ेंगे तो उसमें ये अच्छे से आएगा और उसमें अच्छे से हम चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने पूरी एक चीज़ आपको दिमाग में डालने की कोशिश किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं धीरे धीरे आपको और लेकर के अपने मेन डायग्राम पे। देखिए, अब मेन डायग्राम को समझिए आप। जैसे कि देखिए हमने बोला कि अभी बोला क्या, कि ये देखिए जो सीवेज है वो सिटी से सीवेज आकर के यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनट्रीटेड वाटर, जो कि वो ट्रीट नहीं किया गया। तो सबसे पहले अभी आ ही रहा है तो ट्रीट कहाँ से हो जाएगा, इसको बोला जाता है अनट्रीटेड वाटर। फिर उसको क्या किया, जो बड़े बड़े जो बता रहा था ना मैं, बड़े बड़े बॉटल, मरे हुए चीज़ें, लकड़ी, कपड़ा, ये सब बड़े बड़े चीज़ें आती है उसमें उसमें तैरती रहती हैं, उसको स्क्रीनिंग के द्वारा हटा देते हैं। उसको हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। और स्क्रीनिंग 3 तरीके का होता है, मीडियम स्क्रीनिंग, फाइन स्क्रीनिंग और लार्ज स्क्रीनिंग। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा हर चीज़, इसका साइज वगैरह भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। अगली बात पंपिंग स्टेशन, इसका यूज जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए लो लेवल पे अगर ये जो वाटर आ रहा है वो लो लेवल पे है, तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए पंपिंग स्टेशन का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला आता है ग्रिड चैम्बर। तो अभी मैंने बताया था, याद कर, पीछे समझा रहा था, तो बता रहा था कि जो गिट्टी या वो बोलते ग्रिट, उसको ग्रिट बोलिए, ग्रिट या गिट्टी या बालू, ऐसे जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं छोटे छोटे, उनको हटाया जाता है, और उनको हटाने का काम करता है ग्रिट चैम्बर। क्या बोलता है, ग्रिट चैम्बर। ठीक है, देखिए ग्रिट चैम्बर का एक भाई होता है, इसी का एक भाई होता है डिस्ट्रियस टैंक। ठीक है, तो इसी का एक भाई होता है डिट्रीटस। क्या होता है, डिट्रीटस। ठीक है, इसका एक भाई होता है डिट्रीटस ग्रिड चैम्बर का। तो ग्रिड चैम्बर क्या करता है ना, कि क्या करता है, इनऑर्गेनिक को हटाता है। तो डिट्रीटस जो होता है ये भी इनऑर्गेनिक को हटाता है, लेकिन चुपके से क्या करता है कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक को भी हटा देता है। क्या हटाता है, ऑर्गेनिक को भी हटा देता है। आगे हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं ग्रिड चैम्बर के साथ में डिट्रीटस को लिख दूंगा, तो आप ज़रा कंफ्यूज नहीं होना है। काम इसका भी इनऑर्गेनिक को हटाना होता है। क्या, इनऑर्गेनिक को हटाता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या करता है कि ऑर्गेनिक को भी यह हटा देता है, ऑर्गेनिक को भी। यही ग्रिड चैम्बर में और डिट्रीटस में अंतर होता है। ग्रिड चैम्बर ओनली वन इनऑर्गेनिक को हटाएगा। ठीक है, ग्रिड चैम्बर। और जो डिट्रीटस होता है वो क्या करेगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को क्या करता है, हटाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक हटाता है। ऑर्गेनिक हटाने का काम हम आगे करवाते हैं, यहाँ नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत जो बड़े साइज़ के वगैरह होता है, इनको भी ये हटा लेता है, बैठा लेता है कि तो भैया आइए थोड़ा सा, आइए बैठ सेटल हो जाइए, ऐसा बोल के क्या करता है, ऑर्गेनिक वगैरह को थोड़ा बहुत बैठा लेता है। तो यही अंतर होता है ग्रिड चैम्बर और डिट्रीटस में। ये बात आपको समझ में आई होगी, आगे हम पढ़ेंगे तो अभी इस बात को एक बार मेंशन करूँगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, स्कीमिंग टैंक। अब क्या होता है ना, कि जो जो सीवेज होता है उसमें ऑयली पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ऑयली पदार्थ होते हैं, तेल वगैरह। तो वो क्या करता है, जैसे तेल, ग्रीस, फैक्ट्री वगैरह सामान वगैरह कर तो ग्रीस होगा, तेल होगा, तरह तरह की चीज़ें उसमें बह करके आ रही होंगी, जो कि ऊपर 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 क्या करेगा, तैरने लगता है। क्योंकि देखो एक बात समझो, देखो एक बात यहाँ यहीं समझा दे रहा हूँ। जो ग्रिड चैम्बर होता है ना, इसके लिए जो जो भी कण यहाँ बैठेंगे नीचे, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है एक से ज़्यादा होता है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि सीवेज में क्या होता है कि
जो ऑयली पदार्थ होता है ना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करें तो जैसे कि जी जो होता है वो 1 से कम होता है, और जो जिसका 1 से कम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो पानी से ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि पानी का खुद का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, और जिसका 1 से कम हो जाएगा वो पानी के ऊपर तैरेगा। तो जो ऑयली पदार्थ वगैरह होता है ना उसका 1 से कम होता है तो वो क्या करता है, ऊपर तैरने लगता है, और जैसे ऊपर आ जाएगा जहाज वगैरह बन करके तो उसको हम लोग क्या करें, एक स्क्रैपर होता है, उससे क्या करोगे, चास देते हैं, हटा देते हैं, ऐसे बोल दो। तो इस तरीके से हम क्या पहुंच गए, स्कीमिंग टैंक तक बात कर लिए। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ का, पीएसटी का। तो याद करो हमने बताया था ऑर्गेनिक वाली चीज़ की, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को हटाना, यहाँ से ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उनको हटाना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पीएसटी में क्या होता है, जो बड़े बड़े जो साइज, थोड़ा बड़े साइज के जो होते हैं, सस्पेंडेड जो होते हैं, जो पानी में से तैरते रहते हैं, उनको उन उन ऑर्गेनिक पदार्थों को क्या करता है, मैटर को ये पीएसटी अपने बैठा लेता है, सेटल सेटल करा देता है। ये देखिए सेटल हुआ है। और जो यहाँ से सेटल होता है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो साफ साफ मैंने क्या लिखा हुआ है, नीचे आप पढ़ पाओगे, लार्ज ऑर्गेनिक सॉलिड सेटल। जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक होते हैं यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। अब इसके बाद आगे बढ़ने के बाद हमको मिलता है बायोलॉजिकल यूनिट। जैसे कि मामला ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है, ये जो चीज़ें होती हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ जाती है, बायोलॉजिकल यूनिट भी और एसएसटी भी। ठीक है, अब देखो क्या होता क्या है कि जो अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब ऑर्गेनिक जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर जो छोटा छोटा होता है, जो जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, जो कि वाटर में डिजोल्व रहता है, सस्पेंडर नहीं डिजोल्व रहता है, मतलब उसमें घुला हुआ रहता है, वैसे नॉर्मली दिखता नहीं है। उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया देख रहे हो, बैक्टीरिया ये फौज है, फौज ये आक्रमण कर देगा पूरा उस पर और उसको खा जाएंगे सब। उसको क्या करेंगे, सब खा जाएंगे, सब खा करके जैसे ही खाएंगे सब, खा करके, और एक आता है फ्लॉक, एक वर्ड आता है फ्लॉक। अब आगे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती है फ्लॉक। तो वैसे समझो तो गुत्थी कर लेते हैं, गुत्थी कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे खा पी के क्या करते हैं, बड़ा बड़ा गुत्थी कर देते हैं। उस छोटे छोटे डिजोल्व था उसको जैसे ये लोग क्या करेंगे, खा करके, और ये खुद ही एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चिपक करके बड़ा 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 कर लेते हैं खुद को। जैसे बड़ा करते तो स्पेसिफिक क्या होती है, 1 से ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ज़्यादा होती है यहाँ पर तुरंत सेटल हो जाता है सब कुछ। बात समझ में आ गई? देखो ये लिखा हो ना बायोफ्लॉक, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हूँ बायोफ्लॉक। ये क्या, जो अब देखो क्या मामला यहाँ पे क्या हुआ कि जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी थी, बहुत छोटी छोटी थी, जो कि पानी में डिजॉल्व हो गए थे, वो नहीं बैठ रहा था। ये फौज क्या किया, यानी बैक्टीरिया क्या किया, उसको खा लिए, और खा करके खुद ही क्या किया, एक दूसरे से चिपक गए, एक दूसरे से चिपक करके क्या बना दिए, बायो। बायो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिंदगी देखो, बैक्टीरिया जीवित होते हैं ना, इसीलिए इसको बायो वर्ड यूज कर दिया गया यहाँ पे। और फ्लॉग मतलब कि गुत्थी, इसे एक दूसरे से चिपक करके बना देता है गुत्थी, और इस तरीके से वो उसका जो वजन होता है वो भारी हो जाता है, और वो क्या सेटल होने लगता है। अब वो सेटल होता किस में है, जैसे वो गुत्थी बना देंगे और फिर आगे बढ़ जाएगा, गुत्थी बन करके आगे बढ़ जाएगा, मतलब तो आ जाएगा एसएसटी में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। जैसे एसएसटी में आएगा, अब यहाँ पर एसएसटी में क्या करेगा, वो नीचे सेटल कर जाएगा। अब यहाँ पे बैठेगा, तो जिस तरीके से प्राइमरी में बताया हूँ वैसे यहाँ भी बैठता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्लज। इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे ध्यान से, स्लज हमको दो दो जगह से मिल रहा है। एक स्लज यहाँ से मिल रहा है सेकेंडरी वाले से, एक स्लज मिल रहा है हम लोग को प्राइमरी वाले से। अब इन दोनों स्लज को हम इकट्ठा करेंगे एक जगह ले जा करके। ठीक है, जैसे एक जगह इकट्ठा करके, और फिर ऐसे तो ऐसे ही नहीं, स्लज हैंडलिंग प्रोसेस मतलब ऐसे ही नहीं कहीं भी डाल देना है। पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इस पर वर्क करते हैं, स्लज पे क्या करते हैं कि वर्क करते हैं, उसको डाइजेस्ट कराते हैं, उसको फिर तरह तरह का प्रोसेस। हाँ, ठीक है। तो अब मैं बता रहा था कि जो ये जो स्लज आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि कई प्रोसेस होता है स्लज पे भी, मैं स्लज डाइजेशन एक प्रोसेस होती है वो करते हैं। और स्लज को भी हम छोटे जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको सिंपल कार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं, तोड़ दी जाती है। ठीक है, और फिर अब उसके बाद उसको क्या करते हैं हम स्लज हैंडलिंग कर देते हैं, कहीं ले जाकर डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये जो थिकनिंग डिवाटरिंग है, ये सब की चीज़ सब जब हम स्लज डाइजेशन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल इस चार्ट को समझिए। ठीक, अगला अगला आता है एसएसटी के बाद केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, अब तक हमने क्या किया कि जो ऑर्गेनिक था, इनऑर्गेनिक था,
बड़े-बड़े पदार्थ थे, इनको हमने रिमूव कर दिया। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीव होते हैं छोटे-छोटे जो नुकसानदायक होते हैं, उनको हमने तो अभी तक नहीं हटाया है ना, तो उसको क्या करेंगे हम इस वाले में ट्रीटमेंट में, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट इसको बोला जाता है। इसमें क्या करेंगे टू रिमूव, देखो, रिमेनिंग इनऑर्गेनिक एसिडिक न्यूट्रिएंट्स एंड पैथोजेंस, देखो पैथोजेंस को, ठीक है। तो मेनली इस बात पे ध्यान ले लो कि जो पैथोजेंस होते हैं इसको हम क्या करते हैं कि हटाया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। आज जब ये सब कर लोगे तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, डिस्पोज कर दोगे, डिस्पोज कर दी जाती है। जैसे मान लो कि कोई नदी वगैरह में, कि समुद्र वगैरह में जाकर के उसको डाल दो, या फिर किसी फार्मिंग कर दी जाती है, खेती वेती कर दी जाती है। बताया था ना कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस उसमें लगा दी जाती है, थोड़ा अच्छा करके हम लोग उसको खेती वगैरह में भी सब ले लेते हैं यूज में, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने आपको पूरी चार्ट समझा दिया है, ठीक है। अब हम एक एक को, इन्हीं सब चार्ट को हम एक एक करके धीरे धीरे स्टडी करेंगे, और एक एक जो पोर्शन है मैं खोल खोल के आपको समझाऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लेके चलते हैं आपको आगे इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट लेवल जैसे कि जितना ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हम लोग मुख्यतः 4 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे एक मैं लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिख लीजिए, सेकेंडरी बट टर्सरी, क्या टर्सरी होता है, ठीक है। 3 डिग्री बोलते हैं इसको। तो इसे एक होता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको 1 डिग्री ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, फिर एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट जिसे 2 डिग्री ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, एक होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। तो अब देखो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें स्क्रीनिंग से लेकर के स्कीमिंग तक आता है। जब भी मैं तो आपको बता रहा था, ऊपर जो बता रहा था डायग्राम, तो उसमें दिखाया था मैं कि स्क्रीनिंग कर रहे थे, जो बड़े बड़े चीज़ों को हटा दे रहे थे, अंत में स्कीमिंग जो कर रहे थे, जो झाग वगैरह बन रहा था उसको हटा रहे थे। तो वहाँ तक जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी। सपोज करो मैं तुमको ये बोल दूँ कि चलो भाई तुम एक काम करो कि जाओ प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट करके आ जाओ, तो तुमको ये सब बात समझ जाना है। तुम स्क्रीनिंग स्टार्ट करोगे और स्कीमिंग तक जाकर के रुक जाओगे, कहोगे बस बात ख़त्म, क्योंकि हमसे बस कहा गया था प्रीलिमिनरी करना, ठीक है। और अगर मैं फिर दोबारा तुमसे बोलूँ कि जाओ भाई अब तुम प्राइमरी ट्रीटमेंट करो, यानी 1 डिग्री ट्रीटमेंट करके आओ, अब तुम क्या करोगे, जो ये किए थे वो तो करवे करोगे, प्रीलिमिनरी करोगे, यानी साथ में मतलब वही यही है प्रीलिमिनरी ना, तो तुम प्रीलिमिनरी तो करवे करोगे। उसके बाद तुम क्या करोगे, पीएसटी एक जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक चीज़ों को बैठाने वाला काम करता है, उसको भी तुम ऐड करोगे, और इस तरीके से तुम पूरा कंप्लीट करोगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी 1 डिग्री ट्रीटमेंट। अब फिर मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई अब जाओ तुम सेकेंड डिग्री ट्रीटमेंट करके आओ। अब तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे, और अब क्या करोगे, एसएसटी तक चले जाओगे, मतलब कि ये स्क्रीनिंग करोगे, स्कीमिंग करोगे, फिर तुम प्रीलिमिनरी पूरा करोगे, फिर पीएसटी करोगे, फिर उसके बाद से अप टू एसएसटी। इसको एसएसटी नहीं लिखा हो, अप टू एसएसटी, ध्यान दो, अप टू एसएसटी मतलब तुम एसएसटी तक जाके कंप्लीट करके आओगे, तुम्हारा सेकेंड डिग्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट बोल दूँ तो अब तो एसएसटी नहीं, अब तुम जो बैक्टीरिया वगैरह सबको निपटा दोगे। थर्ड डिग्री जब बोल दूँ तुमको, सब ये करने के बाद तुम क्या करोगे, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, क्लोरीन वगैरह मिला दोगे, सब काम निपटा दोगे। इस तरीके से यहाँ तो ये सारे काम तुम करोगे, ठीक है। बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, जहाँ हमको लग रहा है आपको समझ में बात आई होगी, ठीक है। तो लेवल कौन कौन सा लेवल हो गया, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और एक होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं, आगे आपको वो चीज़ आएगी, आप लिख सकते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट जो थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह आती है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह हटाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, आया नोट, क्या नोट पॉइंट, तो पढ़ देता हूँ मैं। सीवेज की रिवर स्ट्रीम या लैंड में डिस्पोज करने से पहले सामान्य ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे उसे सेफ बनाया जा सके। ये तो आसान भाषा में आप समझ ही लीजिए कि नॉर्मल सी बात है कि भाई जो गंदे पानी आते हैं, सीवेज आता है, वेस्ट वाटर आता है, वो बहुत ही गंदा होता है, बहुत बुरी तरीके से गंदा होता है। तो उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, कहीं भी उसको कहीं भी जा कर के छोड़ देते हैं, मतलब किसी नदी में समुद्र में डाल दें, ताकि कम से कम नुकसान करें, ठीक है। नहीं तो बहुत जहरीले टॉक्सिक पदार्थ वगैरह भी तो मिलते हैं उसमें, जो कि बहुत नुकसान कर देंगे। अब अगला है, आगे देखिए, सीवेज की क्वालिटी के आधार पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि सीवेज में कितने ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
तथा ट्रीटमेंट के पश्चात उसे डिस्पोज कहाँ करनी है। अब देखो, अब मैं तुमको ऊपर बता रहा था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट बता रहा था ना। प्रिलिमिनरी था, प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्सरी था। तो फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन बनना चाहिए था कि कब हम प्रिलिमिनरी करेंगे, कब हम प्राइमरी करेंगे, कब हम सेकेंडरी करेंगे, कब हम टर्सरी करेंगे, ये बात था। हाँ, ये हम इस बात पे डिसाइड, एक वर्ड आता है डाइल्यूशन फैक्टर। इस डाइल्यूशन फैक्टर के हेल्प से हम बता पाते हैं कि कौन सा हमको करना चाहिए। ताकि देखो, मान लो कि सपोज कर बता रहा हूँ, एक बात ध्यान दो। मान लो कि भाई बहुत गंदा पानी नहीं है, पानी ऐसी जगह से आ रहा है, वो जो वेस्ट वाटर ऐसी जगह से आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो बताओ, तो हमको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की क्या आवश्यकता है? कॉस्टली पड़ जाएगा। तो क्या मतलब है कॉस्ट बढ़ाने का जब बहुत ज़्यादा है ही नहीं? तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि चलो भैया, हम अगर प्राइमरी कर छोड़ दें या सेकेंडरी करके छोड़ देते, यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। इसी उद्देश्य से डिसाइड कर लिया जाता है कॉस्ट वगैरह कम पड़े। क्या मतलब है कि जिस चीज़ को कंप्लीट करने का जब ज़रूरत ही नहीं उसका पड़ने वाला है तो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे होता है डाइल्यूशन फैक्टर। एक होता है क्या होता है दोस्तों, डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर DF के आधार पर सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट यूनिट डिसाइड करी जाती है। जैसे अगर डाइल्यूशन फैक्टर जितने ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है, अच्छा पानी है। जैसे कि अगर, ठीक है दोस्तों, अगर देखो, अगर डाइल्यूशन फैक्टर 5 वीडियो रुक गया तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, शायद छूट जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, डबल होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डाइल्यूशन फैक्टर की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि हम कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे। तो डाइल्यूशन फैक्टर के आधार पर सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट यूनिट डिसाइड करी जाती है। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर ये है जिसके हेल्प से हमें बता पाते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट हमको करना चाहिए। तो अगर देखिए डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज़्यादा है तो कोई ट्रीटमेंट करने का सकता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन फैक्टर होता है उतना ही क्लीन होता है। ठीक है, तो अगर 500 से ऊपर डाइल्यूशन फैक्टर है तो हमको कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 300 से लेकर के 500 के बीच आता है तो हम PST तक करेंगे, मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक क्या करने वाले हैं, हम ये ट्रीटमेंट करने वाले हैं PST तक। अगर 300 से लेकर 500 के बीच में आया तो, और अगर 500 से लेकर और 150 तक हो गया और भी कम हो गया तो हम SST तक चले जाएंगे, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक तक चले जाएंगे। और अगर 150 से नीचे हो गया तो हमको कंप्लीट करना पड़ जाएगा, पूरा बायोलॉजिकल जितने भी होते हैं पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा शुरू से लेकर के अंत तक। तो हमने क्या बताया कि डाइल्यूशन फैक्टर वो हेल्प करता है हमको ये बताने में कि हमको कौन सा ट्रीटमेंट यूनिट यूज़ करना चाहिए।